हेलो दोस्तों, लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ, एक नई उत्साह के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। इस कहानी में आपको बताया गया है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की मदद न कीजिए। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका कुछ भी स्वार्थ न हो। ये बातें ज़रूर याद रखना कि अगर आपने किसी की भी इस कहानी की शुरुआत होती है बस्तर नाम के एक गांव से। बस्तर नाम का एक गांव था जहां राजू और श्यामू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। राजू के साथ जो भी अच्छा होता था वह श्यामू को बता देता था। राजू स्वभाव से बहुत अच्छा था, जबकि जो श्यामू था वह स्वभाव में एकदम राजू के विपरीत था और बहुत घमंडी था और राजू के प्रति ईर्ष्या रखता था। उसको लगता था कि श्यामू उसके साथ खुशी का नाटक कर रहा है या दिखावा कर रहा है। एक दिन राजू जंगल के रास्ते जा रहा होता है और उसे वहाँ जंगल में एक चुड़ैल दुखी दिखती है जो रो रही होती है। अब राजू हिम्मत करके उस चुड़ैल से पूछ ही देता है कि आप नाराज़ क्यों हो। तब चुड़ैल रोते रोते अब चुड़ैल कहती है कि वो अब रास्ता भूल चुकी है और वह अपने परिवार से दूर हो गई है। अब राजू कहते हैं, घबराओ मत चुड़ैल जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं आपकी मदद करूँगा। राजू ने चुड़ैल को रास्ता बताया और उसके बाद चुड़ैल अचानक से जिन में बदल जाता है। अब राजू आश्चर्यचकित होकर जिन को देखता है। अब जिन कहता है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, ये तो हम बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। अब आप हमसे कुछ भी मांग लो अपनी मदद के बदले। तब राजू कहता है, जिन जी, मैंने मदद कुछ मांगने के लिए नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जिन कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राजू। राजू यह घटना श्यामू को बताता है और श्यामू मन ही मन सोचता है, ये राजू कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला जो इसने जिन से कुछ नहीं मांगा। अब श्यामू भी वहाँ जाने का फैसला ले लेता है और चुपके से गांव से निकलकर जंगल की ओर चला जाता है। अब श्यामू भी उस जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद श्यामू को एक वृद्ध दिखाई देती है जो श्यामू से मदद मांगती है, लेकिन श्यामू वृद्ध की मदद करने को तैयार नहीं था। अब वृद्ध कहती है, बेटा, मैं जंगल में आई थी और जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल चुकी हूँ। क्या आप मुझे जंगल से बाहर छोड़ दोगे? तब श्यामू कहता है, क्या है, आप खुद नहीं जा सकते बाहर? जैसे जंगल में आए वैसे ही चले जाओ। मैंने आपके जैसे वृद्धों का मदद करने का ठेका नहीं ले रखा। उसके बाद वो वृद्ध वहाँ से गायब हो जाती है और गायब होकर वहाँ पर जिन आ जाते हैं। अब जिन श्यामू से कहता है, किसी की मदद करने के पीछे अपना फ़ायदा नहीं देखते श्यामू, क्योंकि आज हम किसी की मदद करेंगे, कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो मदद हमारे पास वापस आ जाएगी। मदद करते हुए भले आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला ज़रूर दिखता है। तब श्यामू को अपनी गलती का एहसास होता है। जिन जी, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे पता चला कि घमंड एक दिन चूर चूर हो जाता है और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज से मैं लोगों की मदद करूँगा, वो भी बिना स्वार्थ के। एक वो दिन था और एक आज का दिन। अब श्यामू भी लोगों की मदद बिना फ़ायदा के लिए करना आरंभ कर देता है और अब उसका आचरण भी राजू के जैसे हो जाता है। अब उसके मन में ईर्ष्या की भावना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की मदद न कीजिए। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका कुछ भी स्वार्थ ना हो। ये बात ज़रूर याद रखना दोस्तों कि आपने किसी की मदद की, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देखता है। आपको उसका फल भी वक्त आने पर ज़रूर मिलता है, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मोरल स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।